बजट सत्र की 3 दिन की ये विशेष कार्रवाई चल रही है, जिसका आज पहला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर जो चर्चा हो रही है उस पर अपने विचार रखे, उस पर अपना संबोधन दिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको वो बड़ी बातें दिखाएंगे और बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पल राष्ट्र के जीवन का महत्वपूर्ण पल है, जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सभी भारतीय मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं और ये जो 3 संशोधन विधेयक है उसमें कहीं ना कहीं ये भारत की दिशा और दशा तय करेगा। विश्व में आज भारत की स्वीकृति है, आत्मनिर्भरता के लिहाज से भी भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारी लोकतंत्र की विकास यात्रा रही है। अगर सब साथ होंगे तो देश के लोकतंत्र को लाभ होगा। ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन से दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा ये देश की दिशा और दशा तय करेगा। बिल को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पहले ही देर कर चुके हैं। 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और अब महिलाओं को निर्णय प्रक्रियाओं में जोड़ने का वक्त आ चुका है और इसलिए हम नारी शक्ति को कुछ दे नहीं रहे, ये उसका हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही कहा कि जो यहाँ विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी और उन्होंने पिछले कुछ पलों का भी जिक्र किया जहां अगर महिला आरक्षण के खिलाफ बात हुई है, महिलाओं के खिलाफ बात हुई है तो महिलाएं ने कभी माफ नहीं किया है। मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूं लेकिन सबको साथ लेकर चलना ही मेरा दायित्व है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा कि मेरे लिए तो संविधान ही सर्वोपरि है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां जीवन के हर क्षेत्र में खुद को स्थापित कर रही हैं, साबित कर रही हैं और ये साफ तौर पर हर क्षेत्र में ये दिख रहा है। ऐसे में महिला राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र हित का ये निर्णय है और इसी वजह से ये संसद की विशेष कार्रवाई चल रही है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकसित भारत बनाने में नारी शक्ति को स्वीकार करने का अवसर है। आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण में शामिल करने का ये अहम मौका है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति हमारे निर्णय और नियत को देखेगी। ये समय की मांग है, ये वर्तमान की मांग है कि इस कानून को लाने में देर अब ना की जाए, क्योंकि पहले ही बड़ी देर हो चुकी है। पिछली सरकारों के पास वक्त था लेकिन उन्होंने इस बिल को नहीं लाया। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम देश को टुकड़ों में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा सबको एक साथ लेने की बात हम करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं और जब नीयत साफ हो तो शब्दों का खेल करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रेडिट अगर विपक्ष को चाहिए तो मैं ब्लैंक चेक के तौर पर ये क्रेडिट उन्हें देता हूं। ये देश की नारी शक्ति का अधिकार है, इसे राजनीति रंग ना दे, इसे राजनीति के तराजू में ना तोले। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये गारंटी है, ये वादा है। उन्होंने कहा जो शब्द आपने मुझसे लेने हैं वो ले लीजिए, मैं विपक्ष को ही क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं। उनका उत्तर हो या दक्षिण हो, इससे किसी का अन्याय नहीं होगा, होगा तो सबका न्याय होगा। उन्होंने कहा परिसीमन में भेदभाव नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा कमिटमेंट है। ये निर्णय भारत का सांस्कृतिक कमिटमेंट है और 3 दशक तक पुरानी सरकार जो कुछ नहीं कर पाई वो आज सरकार ने करके दिखाया है। विपक्ष सिर्फ तकनीकी बयानबाजी कर रहा है लेकिन मैं आपको सांस्कृतिक कमिटमेंट दे रहा हूं। हम भ्रम में ना रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। ये कुछ है तो उनका हक है जिसे हमने अभी तक नहीं दिया था। ऐसे में हमारी नियत की खोट को देश की नारी शक्ति कभी नहीं माफ करेगी। अभी विरोध किया तो उन्होंने कहा कि लंबा नुकसान सहना पड़ेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि काले टीके के लिए विपक्ष का धन्यवाद। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ अच्छा शुभ संकेत हो तो काला टीका लगा लेना चाहिए, तो विपक्ष जिस तरीके से वो काला चीजों का को औजार बना के इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में वो प्रधानमंत्री ने उन्हीं का धन्यवाद दे डाला कि ये कहीं ना कहीं काला टीका है। साथ ही हम टुकड़ों में निर्णय नहीं ले सकते। ये पल राष्ट्र के जीवन का महत्वपूर्ण पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच इसके साथ जुड़ेगी। सभी भारतीय मिलकर देश को नई दिशा
देने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में संबोधन, जहां कई मुख्य बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में आज भारत की स्वीकृति है, भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पर भारत की साख बढ़ी है और अगर हम सब साथ होंगे, एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश के लोकतंत्र को ही लाभ होगा। उन्होंने कहा मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए इसको राजनीतिक रंग ना दें, राजनीति के तराजू में ना तोलें। महिला आरक्षण देश की नारी शक्ति का हक है और हमने कई दशकों तक इसे रोका हुआ था, जिसे अब वक्त आ गया है कि इसको सर्वसम्मति से पास कराया जाए और राजनीतिक रंग देने की बजाय लोकतंत्र की इस खूबसूरती को, इस उत्सव को मनाया जाए। तो प्रधानमंत्री